जहाँ गंगा माई है वहाँ सब कुछ, जिससे विश्व में एक सनातन की, क्योंकि हमारे स्थानों की रक्षा, हमारे धर्म की रक्षा, तो यहाँ धर्म के साथ न्यास भी एक बोर्ड ये कि सुबह तक धुंध छाई हुई थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले ये खिली खिली धूप खुल गई है और ये खिली धूप लोगों को और आकर्षित कर रही है। संगम का किनारा है, संगम तट है और ठंडक है, लेकिन ये धूप अलग ही मजा दे रही है और इसीलिए लोग यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि इसकी भव्यता जो है, दिव्यता, वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वो इसीलिए लोग यहाँ पर लगातार खींचते चले आ रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है कि सुबह से ही 7 लाख लोग स्नान कर चुके हैं और करीब 7.3 करोड़ लोग अब तक छठे दिन तक स्नान करके यहाँ पर जा चुके हैं और लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर आना था, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है 1:30 बजे, वो घरौनी अपनी सौंपेंगे, लोगों के घरों की अपनी संपत्ति का घरौनी की मालकाना हक सौंपेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी को 1:30 बजे अपने 5 कालिदास मार्ग पे रहना है। वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे शायद अभी तक, लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम रद्द नहीं किया है, किसी भी समय वो आ भी सकते हैं। राजनाथ सिंह आज हमारे साथ में होंगे, यहाँ पर दिन भर वो रहेंगे, कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। रात में एक शादी में भी रहेंगे, रात में एक बड़ा कार्यक्रम है वहाँ भी रहेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ तमाम वीआईपी भी आज यहाँ पर होंगे। अमेरिका से भी कुछ लोग आएंगे जो अपने चार्टर्ड प्लेन से यहाँ पर आएंगे। 11 बजे उनका कार्यक्रम होगा। अब रेनू, हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, हमारे साथ में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम इस समय खड़े हैं श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्माण है ये, और हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ के जो मुखिया हैं, उन मुखिया से आपकी मुलाकात कराएंगे। मुखिया हैं महंत भगत राम जी। ये आपने देखा भव्य, ये भव्यता दिखाता है कि कैसे ये जो पूरा अखाड़ा परिसर है, हम इस समय जो संगम तट पे सेक्टर 19 और 20 है, उस पर वहां पर आए हुए हैं और सारे साधु संत महात्मा अपनी तैयारी कर चुके हैं अलग अलग तरीके से, और जो भक्तगण हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। अब देखिए आशीर्वाद ले रहे हैं और ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। और हमारे साथ में अब कुछ देर में मुखिया जी होंगे। हम बाबा जी से अनुरोध करेंगे जी, माता जी अगर आप इधर आ जाइए जी। तो हमारे साथ में मुखिया जी हैं, मुखिया महंत भगत राम जी हैं। देखिए आशीर्वाद लेने का सिलसिला लगातार चल रहा है। तमाम संत और भी हमारे साथ में हैं, सचिव साहब भी हमारे साथ में हैं। हम बात करेंगे जी। मुखिया महंत भगत राम जी, सर बहुत स्वागत है आपका MH1 जी। ये आपका जो अखाड़ा है, क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर और क्या क्या तैयारियां हैं आगे के? श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की छावनी शिविर जो है, यहाँ हमारे सभी पदाधिकारी महापुरुष बैठे, हमारे मुखिया महंत आकाश मुनि जी महाराज जी, हमारे सेक्रेटरी जगतार मुनि जी, प्रेसिडेंट महंत धोनीदास जी और हमारे मंडलेश्वर महाराज मोहनदास जी, और भी हमारे जो पदाधिकारी पंच के सब यहाँ कुंभ के बीच में, छावनी के बीच में अपना कार्य कर रहे हैं। और ये कुंभ मेले के बीच में 13 अखाड़े जैसे पहले परंपरा, उसी हिसाब से यहाँ छावनी लगती है और ये मेले के बीच में सभी अखाड़े बैठते हैं। उसी क्रम में ये श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, जिसका हेड ऑफ अंकल हरिद्वारा, उसकी छावनी लगी हुई है। और इसका 8 तारीख को धर्म ध्वजा खड़ी हुई थी और उसके बाद 10 तारीख को हमारा मुट्ठीगंज प्रयाग हटिया चराहा शहर के बीच में शोभा यात्रा होकर के यहाँ छावनी में प्रवेश हुई थी। और उसके बाद हमारी पंचदेव पूजा जो
धर्मध्वजा के पास में है, वहाँ हमारे पूजा प्रकाश। यहाँ नित्य नेम आरती पूजा और भजन कथा कीर्तन लगातार होते रहते हैं। और महापुरुष जो आ रखे हैं यहाँ से सब प्रांतों से, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, MP, UP सबके शिविर लगे हुए हैं। सब ही पंच परमेश्वर की पूजा और सेवा करते हैं और गरीब गुरबे को अन्नदान क्षेत्र का लंगर चलाते हैं यहाँ बना करके। और अखाड़े के बाहर सब गरीबों को बरताते हैं। लोड़वंद कोई भी यहाँ भोजन कर सकता है। और महापुरुषों का जो परंपरा है उस हिसाब से महापुरुषों के भंडारे होते हैं 2 टाइम, और लंगर पूजा और भंडारे का जो कर्म कंटिन्यू। आप ये बताइए बहन जी कि छठा दिन है आज और 7 करोड़ से ज्यादा 7 करोड़ 30 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। 7 करोड़ जो कर चुके हैं वो तो आप जो कह रहे हैं हो सकता है भी 7 करोड़ ने स्नान कर लिया हुए, और हम तो इस चीज को कुछ नहीं कह सकते भाई 7 करोड़ लोग यहाँ आए होंगे या उन्होंने स्नान किया होगा। क्योंकि स्नान की बात ये है, स्नान कर्म जो खाड़ों का है उसमें ही बहुत त्रुटियां हो रही है। और अखाड़ों का स्नान करवाना प्रशासन का बहुत उनमें भारी हो रखा है। कर्म से जो स्नान होते हैं उसमें बहुत बाधा आ रही है। हमारा जो पीछे स्नान हुआ था उसमें हमारे को बहुत दिक्कत आई। आपको क्या लगता है कि एक छोटा शहर है और इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाने से शहर क्या अपने आप को संभाल पा रहा है? शहर तो छोटा नहीं है, शहर तो प्रयाग इलाहाबाद बहुत बड़ा है। और जो व्यवस्था जो हो रखी है, व्यवस्था के बीच में उतना व्यवस्था जितना कह रखा है उतनी नहीं है, व्यवस्था में कमी है। आपको क्या लगता है कि और इम्प्रूवमेंट यहाँ पर होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, व्यवस्था अच्छी। क्या चाहते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट हो? एक तो व्यवस्था के बीच में पुलिस प्रशासन को इसकी अच्छी तरह व्यवस्था बनानी चाहिए। अनुयायी लोग जो आ रहे या भक्त लोग आ रहे या श्रद्धालु आ रहे या तो पहले भी आते थे, अब भी आ रहे या, उनको सिस्टम से इतनी बड़ी गंगा जमुना क्षेत्र बढ़ाया, उसको अलग अलग घाट बना करके अनुयायियों को स्नान करवाना चाहिए। खाड़ों की जो परंपरा है उस हिसाब से स्नान करवाना चाहिए, जिसमें खाड़ों की परंपरा बरकरार रहे और उसके परंपरा के बीच में कोई दिक्कत ना आए। मान जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे, हम आप ये सब बातें करते रहेंगे, लेकिन हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आपका ये जो अखाड़ा है वो कैसे कैसे है यहाँ पर। हम चाहेंगे कि आप जरा हमारे दर्शकों को उसका दर्शन कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे सेक्रेटरी साहब आगे आपको बताएंगे इसके बारे में। हाँ, दर्शकों को अच्छा लगेगा, सेक्रेटरी साहब भी चलेंगे और आप भी चलेंगे, सारे लोग आ जाएंगे। बहन जी आइए, जी आइए, आप लोग भी आ जाइए, तो आप भी आइए जी। अजी, तो कितना एरिया में है आपका ये पूरा ये जो अखाड़े का है? ये कैंपस हमारा लगभग 1,72,000 स्क्वायर फुट जगह है और जो अखाड़े के हिसाब से बहुत कम जगह है। हाँ, पहले पूजा में आइए, ठीक कह रहे हैं कि पहले पूजा में चलते हैं। वहाँ से हम आपको दिखाएंगे यहाँ जो पूजा अर्चन हो रही है, पहले वहाँ का हम दृश्य आपको अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जिससे कि वो भी इसका पूर्ण लाभ कमा सकें। आइए, जी जी, ये धर्म ध्वजा जो धर्म ध्वजा 10 तारीख को ये रोहण हुआ था और ये परंपरा या पहले ध्वजारोहण होती है जी, और उसके बाद प्रवेश होता है। ये आपकी धर्मध्वजा कब स्थापित हुई थी बता रहे? हाँ, ये 10 तारीख को धर्म ध्वजा 8 को धर्म ध्वजा खड़ी हुई थी और 10 को यहाँ छावनी में प्रवेश हुआ था।
इमरान जी, आपने सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं। आपने सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं, जबकि सरकार ने भी सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। क्या लगता है कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहते हैं? स्वयं तो सुरक्षा होती है, जी और जैसे आदेश होता है भाई अपने अपनी छावनी का जिम्मेवार और जिम्मेवारी होती है, तो हम भी ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का भी कोई अपद्र ना होए या किसी प्रकार का कोई ऐसा ना होए जो कुंभ के बीच में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होए, जहाँ कोई गलत आदमी आकर के यहाँ कुछ ऐसा करें जो जिसमें कुंभ की और अखाड़े की इसमें प्रतिष्ठा में फर्क पड़े। इसलिए हम भी व्यवस्था बनाते हैं और सरकार गवर्नमेंट को हम पूरा सहयोग देते हैं इसके लिए। ये एक अच्छी बात है कि सरकार ने जो व्यवस्था की है उसके साथ साथ में पैरेलल में आप लोगों ने भी व्यवस्था की है, जिससे कोई दिक्कत ना हो सके। तो क्या एम्बुलेंस, जैसे हमने और अखाड़ों में भी देखा, क्या एम्बुलेंस वगैरह की भी व्यवस्था की है? क्योंकि ठंडक बहुत पड़ रही है, कुछ दिक्कतें भी लोगों को आ रही है। एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने तो नहीं कर रखी, पर हमारे पास जो हॉस्पिटल और डॉक्टर लोग आए थे, ये पास में हॉस्पिटल उनसे बातचीत हुई भी किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत होए तो हम आपके साथ हैं। और महाराज आचार्य जी की बहुत कृपाया अभी तक शांति है, और ऐसी हमारे को कोई किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आई, और ना ही आवश्यकता हुई कि हम डॉक्टर और एम्बुलेंस को बुला करके कहीं लेके जाएं। और बहुत परमात्मा की कृपाया सुख शांति से अभी तक सब कुछ हो रहा है, और बाकी डॉक्टर भी आते हैं, और हमारे संत लोग भी, वैद्य लोग हैं, परंपरा हमारी पीछे से हमारे महाराज जी मोहनदास जी इनके भी परंपरा है, इनके भी गुरुजन, और ये भी दवाई देसी का काम करते हैं। और हमारे संग्रिय के महामंडलेश्वरा, उनके भी परंपरा, उनके भी दादा गुरु से लेकर के देसी दवाई का जो वो करते हैं, और वो भी करते हैं। और हमारे सेक्रेटरी साहब भी उसी परंपरा और उस गुरुगद्दी से हैं, और अखाड़े के सेक्रेटरी हैं। और मान जी, आप बताइए कि पूजा पाठ जो यहाँ पर हो रहा है, कैसे उसकी क्या महत्ता है? ये सुबह शाम हमारे नित्य नेम आरती पूजा होता है, और जो भी संत महात्मा है वो प्रवचन आदि कथा वार्ता करते हैं, और सुबह शाम यही क्रियाक्रम चलता है। ये आप थोड़ी महत्ता बताइए। ये सेक्रेटरी साहब जी आप बताइए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वर्ण में प्रतिमा गुरु नानक देव जी के बड़े साहिबजादे भगवान श्री चंद जी आचार्य जगत गुरु की है, और इस अखाड़े के संस्थापक श्री गुरुसंगत साहब जी सच्ची दाढ़ी के नाम से जो जाने जाते हैं, जो इस अखाड़े के निर्माण करता है, फाउंडेशन है, उनकी स्वर्ण प्रतिमा है। यहाँ 4 बजे सुबह से ये स्वर्ण प्रतिमाएं हैं? जी, ये स्वर्ण प्रतिमाएं हैं, और अखाड़ा इन्हीं का पूजन पाठ, इन्हीं को आराध्य मानता है। वैसे हमारे यहाँ आज जगत गुरु शंकराचार्य की चलाई हुई पंचदेव स्थापना, सूर्य चंद्रमा गौरी गणेश लक्ष्मी सूर्य हनुमान की पूजा है। और हमारे यहाँ ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को नित्य प्रति भोग लगता है, भगवान को भोग लगता है। इस प्रकार सुबह से क्रम चालू होता है, सुबह आरती का होता है, इसके बाद भोग लगता है भगवान को, पाठ कीर्तन भजन भाव होता है, प्रवचन होता है, यज्ञ इत्यादि का काम चल रहा है, हवन होता है, दोपहर भोजन भंडारा होता है। इसके बाद 2 घंटे के रेस्ट के बाद फिर 4 बजे से प्रवचन कीर्तन ये सब चलते हैं, कथा भी चलती है। कथा हमारी 22 तारीख से शुरुआत होनी है, लेकिन नित्य प्रति शाम सुबह संतों के, दुर्लभ संतों के प्रवचन इत्यादि उपदेश यहाँ चलते रहते हैं। रात्रि 8 बजे तक, यहाँ 9 बजे तक निरंतर कार्यक्रम, साधना आराधना, साधना में लीन तल्लीन संत अपने अपने भाव से, अपने अपने क्रिया के अनुसार, अपने अपने कैंपस में भी पूजा पाठ का कार्य उनका चलता रहता है। ये आपने बहुत शानदार बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो मूर्तियां हैं, ईश्वरीय हैं, वो सब पूरे गोल्ड की हैं। जी हाँ, ये पूरे गोल्ड की पूरे ये स्वर्ण की है। तो इनके लिए कुछ वो नहीं, कुछ खास इंतजाम किए हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे जी हाँ, हमारे यहाँ सिक्योरिटी में गार्ड है, और सब प्रकार से जहाँ गंगा माई है वहाँ सब कुछ ठीक है। हमारे योगी जी ने सब कुछ ठीक कर रखा है। पुलिस व्यवस्था से भी हम अस्वस्थ हैं, और आग्रह करते हैं कि इसी प्रकार से और व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। जैसा कि आप अभी सवाल कर रहे थे कि ये एक उत्तर प्रदेश का मेला नहीं है, ये कुंभ मेला नहीं, ये पूरे दुनिया देश का, विश्व का मेला है। उस स्तर से
मेले को 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया। मैं देखता हूं कि ये 20-22 सेक्टर की 19 सेक्टर में ही चमक दमक है और सेक्टर सुनसान वीरान पड़े हैं। जैसे शुरुआत में 1-2 सेक्टर की बात है, तो हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि उन सेक्टरों में ध्यान दिया जाए जहां आज तक व्यवस्थाएं। ये बात ठीक है, लेकिन हमने बहुत जगह पर देखा कि जब एक स्नान हो चुके हैं तो बहुत सारे साधु संत महात्मा वापस चले गए हैं और अब वो 21 तारीख को या 29 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे फिर से बात करेंगे। हम अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे कि वो जरा फिर से एक बार दिखाएं कि ये जो आराध्य देव की मूर्तियां हैं वो सब बहुत सोने की बनी है और इनके लिए बहुत खास सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए हैं। हालांकि सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हैं और सारे साधु संत महात्मा संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ठीक है, वो चाक चौबंद है। पूरे मेले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए तैनात हैं उनके जरिए और 37,000 पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी है, वो भी सब यहाँ की देखभाल कर रहे हैं। और ये अलग बात है कि इतना बड़ा मेला है, 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और 4 महीने से तैयारी चल रही है और तैयारी लगातार चलती रहती है। कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, उनको दूर भी किया जाना रहता है। तो इन सब चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम महंत साहब से कहेंगे आप हमें और अपने अखाड़े के विषय में दिखाइए और बताइए। ये हमारी पूजा, जिसको हम पूजा कहते हैं, पूजा प्रकाश हुई। आपको अभी सेक्रेटरी साहब ने सब कुछ बताया जी। पंचदेव पूजा, ध्वजा साहब और कमियां बताई। और कमियां है जैसे जल, पानी और लैट्रिन की व्यवस्था जो है उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, जितनी होनी चाहिए। इतनी तादाद में आने, ये बात हम लोग भी लगातार कह रहे हैं, इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, उनके सैनिटेशन की व्यवस्था करना एक आसान काम नहीं है। हाँ, ये तो है या भी आसान तो नहीं है, पर ये मेला पहला मेला नहीं है। ये तो हर 6 साल के बाद मेला जो प्रयाग में आता रहता है और व्यवस्था होती रहती है। और सभी अधिकारी लोग जो पुराने हैं, मेला अधिकारी भी पहले मेला कर चुके हैं, एडीएम साहब भी पहले मेला। ये क्या है महंत जी? ये कथा पंडाला जी, ये कथा पंडाला जी। और ये प्रशासन की ओर से लगाया गया। अच्छा। ये भी अभी अधूरा है जी। ये भी अधूरा है। इसमें हमने ये कथा के लिए ये उनसे ये लिया था जी। और उन्होंने ये हमारे को आश्वासन दे रहे हैं हर रोज भाई अभी बनेगा। ये हमारी बैठक का आए गए के लिए बैठने के लिए कार्यालय, हाँ, कार्यशाला। लेकिन ये आपकी कार्यशाला तो बहुत ही अद्भुत है, ठीक है, बहुत शानदार दिखाई दे रही है दूर से। हाँ, ये जो साधु संत आते हैं जी जी और दूसरे 13 अखाड़ों के जो आपस में व्यवहार आना जाना है, तो यहाँ कोई बातचीत होती है, कोई विचार वटांदरा होता है, तो यहाँ बैठ करके ये कार्यालय में होता है। अब आपने ये बैठक दिखा दी हमें, तो ये बता दीजिए कि जो धर्म संसद होने जा रही है 27 तारीख में, उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या इंतजाम हैं? धर्म संसद जो 27 तारीख को होने जा रही है, उसके बारे में हमारे सेक्रेटरी साहब बताएंगे। जी बताइए। ये जरूरी भी था कि विश्व के आयोजन में हमारे भारत की जो वैदिक सनातन परंपरा है, जो सबसे प्राचीन परंपराओं में माना जाता है, जाना जाता है, जहाँ ऋषियों मुनियों मनीषियों यतियों सतियों जतियों का देश है, देवताओं का देश है, तीर्थों का देश है, नदियों और पहाड़ों का देश है, जहाँ कण कण में ईश्वर व्यापक है, उसका देश है, तो उसमें धर्म की भी चर्चा होना अति आवश्यक है, जिससे विश्व में एक सनातन की गौरव गाथा हमेशा प्रज्वलित रहे, जलता रहे। हमारा देश विश्व गुरु की श्रेणी में कहा गया है, विश्व गुरु माना गया है। दुनिया भी इसको बुद्ध की धरती, शांति का मसीहा और शांति का संदेश देने वाले विश्व के सबसे बड़े अनुयायी, लाइट ऑफ एशिया, जिनको एशिया का प्रकाश पुंज कहा, बुद्ध ने सारी दुनिया में एक अलौकिक ज्ञान की अनुभूति कराया, लोगों को सज्ञान दिया, लोगों को जागृत किया और एक रास्ता और एक मार्ग बताया। हमारी भारत भूमि ऋषियों मुनीषियों से भरा हुआ है। यहाँ अनेक अनेक दृष्टा आज जगत गुरु शंकराचार्य हुए, जिन्होंने एक परंपरा को
जन्म दिया और उस परंपरा पर सारे भारत को बांध दिया और सारे भारत के लोग उनके अनुयायी होकर के पंचदेव स्थापना किया और इस प्रयागराज की धरती में सब साधु संत आए। तो इसलिए यहाँ धर्म सांसद भी होना चाहिए, क्योंकि आज की परंपरा नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। राजा हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम इस कार्य को आयोजन किया था और उसने सर्वस्व लुटा करके, सर्वस्व दान करके, अपना वस्त्र तक दान करके धर्म संसद उस जमाने में भी थी। और अशोक सम्राट ने यहाँ धर्म सांसद किया, बिंदुसार ने यहाँ धर्म सांसद किया, हर्षवर्धन ने यहाँ धर्म सांसद किया। तो निश्चित ही हम साधु संतों से आग्रह करेंगे कि वो भी यहाँ धर्म की चर्चा करें। नहीं, धर्म संसद में एक जो सबसे बड़ा उनका एजेंडा है, वो एजेंडा है कि कैसे सनातन बोर्ड बने। आप लोग क्या चाहते हैं कि सनातन बोर्ड के विषय में आप लोग की क्या राय है? हाँ, हम भी चाहते हैं कि जैसे मुस्लिम फाउंडेशन बना हुआ है, उसी प्रकार से हमारा सनातन बोर्ड भी बनना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे स्थानों की रक्षा, हमारे धर्म की रक्षा तो किसी न किसी कानून के माध्यम से यदि होगी तो निश्चित ही ये सुरक्षित और संचित रहेंगे। तो यहाँ धर्म के सांसद भी होना चाहिए और एक न्यास भी, एक बोर्ड भी बनना अति आवश्यक है। बिल्कुल। और उस जो न्यास या बोर्ड जो बने, उसमें सभी अखाड़ों के लोगों को शामिल किया जाए, या कैसे चाहते हैं उसका स्वरूप क्या हो? हाँ, निश्चित ही जब अखाड़ों की भागीदारी होगी तो सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि धर्म में अधिकस्य अधिकम फलम, धर्म में अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, भागीदारी हो, तभी ये फलदायी होगा। अब इसके भंडार के बारे में हमारे मुखिया महंत साहिबान। मुखिया जी बताइए, ये आपका भंडार गृह है? हाँ, ये हमारा भंडार गृह है और यहाँ हमारे भंडार तैयार होता है। और जो हमारी परंपरा महापुरुष साधु संत आते हैं और वो आकर के पंचदेव को और पंच परमेश्वर को भंडारा देते हैं और साधु संतों को भंडारा देते हैं। जैसे ये सब पदार्थ बन रहे हैं और हलवाई लगे हुए हैं और ये 12 साढ़े 12 बजे पंगत लगेगी और साधु संतों के पहले पंगत लगेगी, उनको भोजन करवाया जाएगा, साथ में दक्षिणा भी दी जाएगी। उसके बाद अनुयायी और कोई भी आके यहाँ भंडारे के बीच में भोजन कर सकता है। ये बहुत शानदार व्यवस्था आपने किया है। कोई आसान काम नहीं है। सुबह सुबह जलेबियां छन रही हैं,